तो आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, एक इम्प्योर सैंपल में से हम प्योर कॉपर कैसे निकालेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे। तो चलो एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लिया इन अ चाइना डिश। ठीक है, एक चाइना डिश में ले लिया। डिसॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डाला। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। अब जो इम्प्योरिटीज थी उसे फिल्टर कर दिया फिल्टर पेपर से। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर। अब वाटर जो है उसे इवेपोरेट कर दो। ठीक है, वाटर जो है उसे इवेपोरेट कर दो हीट करके। ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर। अब उसे फिल्टर पेपर से ढक दो। ठीक है, कवर कर दो। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट अ रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे, ताकि वो ठंडा हो सके धीरे धीरे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स of copper sulfate in the china dish. This process is called crystallization. अब क्या हो रहा है, प्योर कॉपर सल्फेट निकल रहा है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। वाटर के अंदर डाला हमने, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन निकल गया हमारा। इम्प्योर से जो है फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, इम्प्योरिटीज हमारी फिल्टर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है हम वाटर इवेपोरेट कर देंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसे हमने वाटर में डाला। फिर वाटर में डाला था तो फिल्टर पेपर से हमने उस सॉल्यूशन को पास ऑन करवाया दूसरे बीकर में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने हीट द्वारा उसे इवेपोरेट करवा दिया। ठीक है, जब हमने इवेपोरेट करवा दिया तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। वो क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो पता है। अब उस सॉल्यूशन को कवर कर दिया हमने पेपर से। ठीक है, और इसे एक दिन के लिए हमने छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, उसमें उसमें हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। अब हम यही देखेंगे क्रिस्टल के अंदर फॉर्म हो चुका होगा। डू द क्रिस्टल लुक एल्कली अलाइक। अब क्रिस्टल्स क्या मिलेंगे हमें, हाँ मिलेंगे। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। इवेपोरेट कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट कर देंगे तो हमें वो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड किस लिए यूज होता है, टू प्योरीफाई सॉलिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन वी हैव मेनी इम्प्योरिटीज। हम जो सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर में से उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, इट टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। इस प्रोसेस में भी क्या यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. ठीक है, किसी भी impure substance में से क्रिस्टल फॉर्म, उसकी प्योर फॉर्म को निकालना is called a crystallization. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा सिंपल इवेपोरेशन से भी बहुत बढ़िया है। Some solids decomposes or some like sugar may get charred on heating to dryness. ठीक है, तो कुछ सॉलिड्स क्या है, डिकम्पोज कर जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों अच्छा है, किससे, इवेपोरेशन से, सिंपल इवेपोरेशन से।
क्यों बढ़िया? क्योंकि सम सॉलिड डिकम्पोज और स्मोक, सम लाइक शुगर में गेट चर्ड और हीटिंग टू ड्राइनेस। तो क्या कह रहा है कि शुगर के सॉल्यूशन का अगर ये हम इवेपोरेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो ड्राई हो जा रहा है, ठीक है, शुगर के दाने ड्राई हो जा रहे हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जैसे हुआ है वैसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टर्ड ऑन इवेपोरेशन, दीज कॉन्टेमिनेट द सॉलिड। जो फिल्टर करने के बाद भी इम्प्योरिटीज रह जाएं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज रह जाएं वो क्या है, वो सॉलिड्स हैं, ठीक है। इवेपोरेशन डीन कॉन्टेमिनेट द सॉलिड। उसके बाद जब उन्हें इवेपोरेट कर देंगे इम्प्योरिटीज को तो क्या मिलेगा हमें, अपना सॉलिड मिल जाएगा, कॉन्टेमिनेट सॉलिड, ठीक है। अब एप्लीकेशंस कहाँ का यूज़ होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एलम यानी फिटकरी, जो दाढ़ी वगैरह वो बार्बर्स के पास होता है, फॉर इम्प्योर सैंपल्स, इम्प्योर होता है वो भी, उसे प्योर किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। उसके भी हमें क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of a typical water work in the shown figure 2.13. From this figure, write down the process involved to get supply of drinking water to your home from the water work and discuss it in your class. तो जरा डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को। तो देखो पहले भाई क्या होता है, प्योरिफिकेशन कैसे हो रही है। अब वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन अ वाटर वर्क्स, एक प्योरिफिकेशन सिस्टम है हमारा ये, ठीक है। ये रिजर्वायर है जहाँ पे हमारा पानी प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्या क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक है, लोडिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक है, और क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का टैंक है, और उसके बाद हमारे घर पे जाके ये पानी आता है। तो देखते हैं इसे। पहले तो हमने जो है वाटर को रख रखा है, ठीक है, कहीं पे स्टोर्ड है वाटर, ठीक है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसमें सेडिमेंटेशन में अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे उस पानी को, ताकि उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस है उस पानी में वो नीचे बैठ जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, लोडिंग टैंक। अब जो पानी है उसे इसके अंदर कर लेंगे, ठीक है, लोडिंग टैंक है ये। इसमें लोड करने के बाद क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन टैंक आ गया। तो इसके अंदर क्या क्या है, वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, क्रॉस ग्रेवल्स। अब इसके अंदर क्या है, जो सॉलिड, ये फाइन सैंड है, ग्रेवल है, कोल ग्रेवल है, ये सब भी धीरे धीरे बैठ जाएंगे, और ठीक है, और ये जो वाटर है हमारा प्योर होता चला जाएगा। उसके बाद जब ये वाटर प्योर हो गया हमारा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सैंड वगैरह से, ग्रेवल से और क्रॉस ग्रेवल से वाटर को गुजरना पड़ेगा, तो इसके अंदर की बाकी इम्प्योरिटीज भी फिल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर वो फिल्टर होकर कहाँ आ गया, क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, इस टैंक में आ गया, जिसके अंदर क्लोरीनेशन प्रोसेस होगा बैक्टीरिया को किल करने के लिए। उसके बाद वो हमारे घर पे आ जाता है पानी, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। तो आओ अब पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हम कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, let us understand the difference between a physical and a chemical change. अब हम अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंस बिटवीन प्योर और सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड, उसके डिफरेंस केमिकल और जो है फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पिछले चैप्टर में मैटर की,
The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc etc, ठीक है, आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है एक मैटर की, ठीक है। उसके बाद क्या है? द इनकर्वेशन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। क्यों ये सब फिजिकल चेंजेस क्यों है? क्योंकि ये सब बिना जो है फिजिकल उसके कंपोजिशन को चेंज किए बिना, उस सब्सटेंस को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना हो रहा है, ठीक है। वो यानी मतलब रिवर्सिबल है, ठीक है। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, फ्लूडिटी की फॉर्म उसकी वापस आई जाती है, आ सकती है। अगर उसे हम सॉलिड करते हैं उसके बाद भी वो फ्लूडिटी में फ्लो सॉल्यूशन जो है फ्लूडिटी शो करेगा, क्योंकि अगर उसे हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो फिर से फ्लूड हो जाएगा, लिक्विड, ठीक है। तो ये सारे मैटर का प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इरिवर्सिबल होती हैं। और इनकन्वर्जन ऑफ स्टेट फिजिकल चेंजेस बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all took different and display different physical properties, they are chemically the same. ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो शो कर रही हैं लेकिन केमिकली क्या है? सेम है सारी, ठीक है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टराइज आर डिफरेंट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जो है वाटर एक कुकिंग ऑयल के दोनों लिक्विड हैं लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल के वो डिफरेंट हैं। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, ऑर्डर और इन्फ्लेमेबिलिटी में भी डिफरेंट है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयरएज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। और वाटर जो है हमारा पानी बुझा सकता है, ठीक है, और जबकि ऑयल हमारा बर्न करेगा। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं जो ऑयल को वाटर से डिफरेंट बना रही हैं, ठीक है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज क्या करता है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, किसकी? मैटर की। एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, उस और हमें क्या मिलता है? एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि कोई रिएक्शन हो रही है, टेक प्लेस कर रही है और उस रिएक्शन को क्या नाम दिया है? केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल बर्न होता है तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज उसमें नजर आते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? क्या आप बता सकते हो ये? हाँ, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे शो कर रहा है? देखो भाई, जब एक कैंडल जल रही है, ठीक है, कुछ तो वेपर कन्वर्ट हो जा रहे हैं और कुछ तो जो है पिघल के वो नीचे ही बह जा रहा है, ठीक है, और कुछ जो है वेपर्स में बन जा रहे हैं उसके कैंडल की वैक्स को। जो वैक्स है कैंडल की, कुछ तो वेपर्स बन जा रही हैं जलने की वजह से और कुछ पिघल के नीचे हो जा रही हैं, ठीक है। तो फिर से वो वैक्स फॉर्म हो गया, ठीक है, वो रिवर्सिबल हो गया, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और जो उसके अंदर वेपर्स बन जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बर्न हो गया। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? अब क्या पढ़ रहे हैं? क्या सब्सटेंस प्योर हैं? कौन से सब्सटेंस और कितने टाइप्स के सब्सटेंस हैं जो प्योर हैं? कितने टाइप्स के सब्सटेंस प्योर होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। अब केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सब्सटेंस जो है क्लासिफाई करा जाता है, कैसे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बिहाफ पे। अगर एक टाइप के एलिमेंट या एक टाइप के कंपाउंड किसी भी मैटर में प्रेजेंट है तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब पहले पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो किसने जो है पहली बार यूज़ किया था एलिमेंट शब्द? ये एलिमेंट टर्म किसने यूज़ की थी? रॉबर्ट बॉयल ने। कौन से सन में? 1661 में।
एंटोइन लॉर्टन लाइसबॉर्गर ने a French chemist was the first to establish an experiment useful definition of an element. और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया? लेवॉइजर ने किया। किसने? एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर। ठीक है, कितने में? 1743 से 1994 तक, 1794 तक। और कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, वॉज द फर्स्ट इज टू स्टेबलाइज एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने जो है पहली बार यूज किया एक्सपेरिमेंट में, अपने एलिमेंट को डिफाइन किया। ठीक है, ही डिफाइंड दैट एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि एलिमेंट जो है एक बेसिक फॉर्म मैटर की है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब एलिमेंट को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? क्या लगता है? एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, एलिमेंट्स ऐसा बहुत वैसे ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। Metals usually show some of all are the following properties. They have lustrous, have silvery gray or golden yellow color. They conduct heat and electricity. They are ductile, can be drawn into wires. यानी ductile का मतलब हमने पढ़ा था ना, ductile और malleability। ठीक है, thin wires and thin sheets। ठीक है, और malleable. They are sonorous, sonorous यानी sound maker। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। अब एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है, मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी ही एक ऐसा जो है हमारा, मर्करी हमारा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। नॉन मेटल्स यूजुअली शोज सम और आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे आर डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉट लस्टरस, सोनरस एंड मेलिएबल। अब एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। मतलब कि मेटल्स और मेटलॉइड्स को छोड़ दो, बाकी सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में आ गया हमारा हवा। ठीक है, हवा आ गया हमारा। हवा में क्या है? कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादातर नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब मोर टू नो, the number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are remaining made. अब क्या कह रहा है ये? जितने एलिमेंट हमने नंबर्स में पता चल पाए हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स हमने खोज रखे हैं एट प्रेजेंट, इस टाइम पे कितने हैं? 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। जो 92 हैं वो मैन ने खोजे हैं एलिमेंट, वो नेचुरली हमें मिलते हैं, और जो बाकी के हैं 92 के बाद यानी 8 जो हैं वो मैन मेड हैं। ठीक है, आदमी ने बनाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड केजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एलिमेंट के बारे में। कौन से एलिमेंट जो है लिक्विड हैं, कौन से गैसियस हैं रूम टेम्परेचर पे, और कितने हमने खोजे हैं और कितने मैन मेड है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब कंपाउंड किससे बना है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। केमिकली कंबाइंड विद वन एनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। What do we get when 2 or more elements are combined? क्या मिलेगा जब हम किसी 2 एलिमेंट्स और या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे? तो आओ इसके लिए भी एक्टिविटी करेंगे। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। अब भाई उसने क्या किया कि 2 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर दिया। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, एक क्लास के 2 ग्रुप्स को
हमने क्या दे दिया, आयरन फिलिंग्स दे दी 5 ग्राम और 3 ग्राम के लिए सल्फर पाउडर दे दिया चाइना डिश पे। अब क्या किया ग्रुप पहले ने, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। अब उसने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को क्रश किया और सल्फर पाउडर में मिक्स कर दिया। अब इसने क्या किया, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। जब तक वो रेड हॉट नहीं हो गया वाटर तब तक उसने क्या किया, उसे बर्न किया। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट अस मिक्सचर कूल। एंड उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप 1 और सेकंड में, चेक फॉर मैग्नीशियम इन द मटेरियल ऑब्टेन, bring a magnet near the material and check if the material is attract towards the magnet, compare the texture and color of the material obtained by the groups। तो अब क्या किया हमने, ग्रुप्स के दोनों थे भाई, तो दोनों के हमने क्या किया, हमने मैग्नेट ले गए दोनों के पास नियर द मटेरियल एंड चेक द मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। तो देखा कि हमने कि क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मटेरियल मैग्नेट से, और क्या क्या कंपेयर, उनके टेक्सचर और कलर को भी कंपेयर किया हमने। मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, चिल वेल एंड फिल्टर्ड। अब क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड डाला एक पार्ट में, एंड स्टील वेल एंड फिल्टर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक टू अदर पार्ट। अब क्या किया, अब उसे क्या किया कि एक में तो कार्बन डाइसल्फाइड डाला, ठीक है, और दूसरे में क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो भी डाइल्यूट। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो भैया उसके बाद ये किया, क्या किया, द मटेरियल ऑब्टेन नोट टीचर सस्पेंशन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। टीचर की हेल्प के बिना तो मत करना भैया इस एक्सपेरिमेंट को, ये सावधान कर रहा है आपको। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स वेयर बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। अब क्या कह रहा है, आयरन और सल्फर को अलग से ही सेपरेट करो, ठीक है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ एलिमेंट्स, आयरन और सल्फर दोनों के साथ सेपरेटली करके देखो ऐसा, तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस दे रखा है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कर रखा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जैसा मिक्सचर टुगेदर टू फॉर्म एंड मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिक्स करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, मिक्सचर फॉर्म करने के लिए, पर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन हमेशा वेरिएबल होती है, ठीक है, एक जैसी होती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस यानी कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय द फिजिकल मेथड, जो कि हम फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या है, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं नए नए एलिमेंट्स को मिक्स करके, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, जो कंपोजिशन होता है ये हर एक न्यू सब्सटेंस का वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल होता है, कुछ भी मतलब एक जैसा होता है और वेरिएबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एक फिक्स्ड, जो कि हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ किसी और की होगी, कुछ किसी और की होगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे जो है सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी। अब नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक्स द सेम, नहीं सेम तो होगा नहीं, क्योंकि उसने हीट किया है, उसने ऐसी क्रश करके डाल दिया, कुछ होगा ही नहीं। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किससे निकलेंगी, सेकंड वाले से निकलेंगी, जिसके अंदर उसने रेड हॉट जब तक नहीं हो गया मैटर तब तक उसे बर्न करते रहे वो लोग, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, क्या हम सब्सटेंस को जो है कंपोनेंट्स हैं तो सब्सटेंस के वो सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, पहले वाले में तो कर लेंगे, दूसरे वाले में कैसे करेंगे।
On adding dilute sulfuric acid, hydrogen, both groups obtained as a gas. Did the gas both the cases smell same or different? अब ये भी चेक करो भाई, मैंने तो किया नहीं है कि क्या गैस निकलेगी क्या नहीं, ठीक है। तो हाँ, इसमें दे रखा है शायद से, तो इसे पढ़ते हैं। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड combustible. It is not advised to be combustion test for hydrogen in the class. तो भाई देखो, पहले ग्रुप में जिसमें हीट वीट नहीं किया था, ठीक है, सल्फर पाउडर लिया था, उसके अंदर क्या किया, सीधा आयरन फिलिंग को क्रश करके डाल दिया था, ठीक है, तो उसके अंदर तो हाइड्रोजन गैस निकली। क्या कोई डाइल्यूट एसिड डालने के बाद, ठीक है। और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, और कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और कंबस्टिबल इज, इट इज नॉट एडवाइज टू बी कंबशन। एडवाइस नहीं करता कि कंबशन करो, कंबशन टेस्ट करो हाइड्रोजन इन द क्लास, क्योंकि ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, बीकर फट सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन दूसरे वाले इसका निकलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, कलरलेस होगा, लेकिन कलरलेस गैस होगी हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन क्या होगा, इसमें स्मेल निकलेगी रोटन एग्स की तरह, ठीक है, जैसी रोटन एग्स की स्मेल होती हो। मुझे तो पता नहीं भाई कैसी होती है। शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। You must have observed that the products obtained by both the groups shows different properties. अब हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, दोनों ग्रुप के प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। Through the starting material where the same group was carried out activity involving a physical change, whereas in case of second a chemical change। पहले में क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज हुई, और दूसरे में क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुए, ठीक है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप वन इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। जो मटेरियल पहला है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस है, लेकिन द सब्सटेंस गिवन एंड आर एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज इट ऑफ्टन कॉन्स्टिट्यूएंट। The material obtained by group second is a compound. On heating the two elements strongly, we get a compound which is totally different properties compared to combining elements. And the composition of compounds in the same thought, we can also observe that a texture and color of the compound are the same thought. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphic organizer. अब एक ग्राफ देख लेते हैं भैया। इस ग्राफ में इस पूरे पैराग्राफ की महाभारत लिखी हुई है कि महाभारत में क्या चला, क्या बता रहा है इसमें। इसमें बता रहा है कि हमने मैटर है, मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस की फॉर्म में ही होता है। एक तरफ प्योर सब्सटेंस, एक तरफ मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या, मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और प्योर सब्सटेंस को किस में कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, हमें पता है एलिमेंट्स को ब्रोक नहीं कर सकते, ठीक है। हैव फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। जो इसकी कंपोजिशन है, क्योंकि ये एलिमेंट से फॉर्म होता है, तो इसके एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोक कर सकते हैं इनटू एनिमल्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ठीक है, ये सब ब्रोक नहीं कर जा सकते क्योंकि ये एक एटम होते हैं, ठीक है, एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर क्या है, वाटर, मीथेन, शुगर, इसके अंदर क्या है, ये एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, तो इसलिए इन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है, नो फिक्स कंपोजिशन, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, और इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है एक फिक्स रेशियो में, पर इसमें फिक्स कंपोजिशन में नहीं होती, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस हमें पता है इनसॉल्यूबल होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। और इसमें क्या है, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को, शुगर और सॉल्ट को, वाटर इन ऑयल। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, और बाय बाय, टाटा, ओके, शुक्रिया, ओके। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, साइंस भी जाएंगे ऐसा ऐसा।